क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में समुद्र की उस गर्जना को महसूस किया है? वह आवाज जो जैसे कोई पुराना भुलाया हुआ रहस्य आपके कान में फुसफुसा रही हो। कल्पना कीजिए, उस अनंत सागर की गहराइयों में छिपे हैं ऐसे राज जो देवताओं को भी डराते हैं, असुरों को ललचाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं समुद्र मंथन की, उस महाकाव्य घटना की जहां सृष्टि का संतुलन दांव पर लगा था, जहां विष और अमृत एक साथ उभरते हैं, जहां शक्ति का जन्म होता है और विनाश का साया मंडराता है। लेकिन रुकिए जरा, क्या यह मंथन सिर्फ अमृत की तलाश था, या इसके पीछे छिपी थी एक गहरी चालाक साजिश, देवताओं की छिपी हुई कमजोरी जो उन्हें असुरों के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है, असुरों की अनंत लालच जो उन्हें देवताओं के साथ हाथ मिलाने पर राजी कर देती है, और बीच में एक ऐसा खेल जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। सोचिए, अगर अमृत देवताओं के हाथ लग गया तो क्या होगा, और अगर असुरों ने छीन लिया तो क्या दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, या फिर कोई बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा है जो सब कुछ उलट पलट दे? प्राचीन पुराणों में वर्णित यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है सृष्टि के रहस्यों की चाबी। जब देवता अपनी शक्ति खो चुके थे, जब स्वर्ग का सिंहासन डगमगा रहा था, तब विष्णु भगवान की एक योजना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या वह योजना इतनी सरल थी, या उसके पीछे छिपे थे कई राज? सोचिए, देवता और असुर, शाश्वत दुश्मन, एक साथ खड़े होकर उस विशाल सागर को मथते हैं। हर खींच में खतरा, हर मोड़ में सस्पेंस। क्या पहले अमृत निकलेगा, या वह घातक विष जो सब कुछ जला दे? और जो रत्न निकलेंगे, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी, क्या वे सिर्फ वरदान हैं, या उनके पीछे भी छिपी हैं अपनी अपनी गहरी कहानियां जो सदियों से चली आ रही हैं, जो देवताओं के गुप्त इतिहास को उजागर करती हैं? आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जहां हर लहर आपको एक नया रहस्य बताएगी। लेकिन याद रखिए, इस मंथन में हर चीज का एक मूल्य है, और हर वरदान के साथ आता है एक छिपा हुआ श्राप। क्या आप तैयार हैं इस अनंत सागर में डूबने के लिए, जहां सत्य और मिथक एक हो जाते हैं, जहां देवता और असुर का संघर्ष आपको सांस थामने पर मजबूर कर देगा? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सावधान, क्योंकि यहां हर पल में एक ट्विस्ट छिपा है जो आपको चौंका सकता है। प्राचीन काल में जब सृष्टि अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं आई थी, स्वर्गलोक चमक रहा था। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर अप्सराओं का नृत्य, अमृत जैसी मदिरा बह रही थी। लेकिन रुकिए, क्या यह सब हमेशा के लिए था, या सिर्फ एक भ्रम? क्योंकि एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए कुख्यात थे, जिनकी तपस्या से ब्रह्मा भी कांपते थे, स्वर्ग में घूमते हुए इंद्र के पास पहुंचे। दुर्वासा के हाथ में थी एक विशेष माला, पारिजात के फूलों से बनी, जो स्वर्ग की खुशबू से महक रही थी। यह तुम्हारे लिए, दुर्वासा ने कहा, और माला इंद्र को भेंट की। लेकिन इंद्र, जो घमंड में चूर थे, अपनी शक्ति पर इतना इतराए हुए कि उन्होंने उस माला को अपने विशाल हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत, जो 4 दांतों वाला दिव्य हाथी था, माला को सूंघता है और फिर उसे पैरों तले रौंद देता है। फूल बिखर जाते हैं, खुशबू हवा में घुल जाती है। दुर्वासा की आंखें लाल हो जाती। यह अपमान, वे गरजते हैं, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा इंद्र। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारा तेज, सब क्षीण हो जाएगा। देवता अब कमजोर पड़ जाएंगे, जैसे सूरज की किरणें बादलों में खो जाती हैं। श्राप लगते ही स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी, देवताओं की ताकत कम होने लगी, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह श्राप सिर्फ दुर्वासा का क्रोध था, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य? क्योंकि दुर्वासा शिव के अंश माने जाते थे, और उनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या यह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने की एक योजना थी, या देवताओं को सबक सिखाने का तरीका? दर्शकों, सोचिए, अगर देवता कमजोर हो गए तो असुर क्या करेंगे? क्या वे चुप रहेंगे, या हमला बोलेंगे? सस्पेंस अभी शुरू हुआ है। उधर पाताल लोक में असुर राजा बलि अपनी सेना के साथ हंस रहे थे। बलि, जो प्रहलाद के वंशज थे, अपनी शक्ति पर गर्व करते थे।
लेकिन असुरों की कहानी भी कम रोचक नहीं। वे देवताओं के शाश्वत दुश्मन थे, लेकिन क्यों? क्योंकि असुर भी अमृतत्व चाहते थे, शक्ति चाहते थे, और अब देवताओं का श्राप उन्हें मौका दे रहा था। असुरों ने सुना देवता कमजोर हो गए हैं, यह हमारा समय है, बलि गरजते हैं। असुर सेना हमला बोल देती है। देवता लड़ते हैं, लेकिन उनकी ताकत कम। इंद्र का वज्र अब पहले जैसा नहीं चमकता। अग्निदेव की आग ठंडी पड़ जाती है। युद्ध में देवता हारने लगते हैं। स्वर्ग का सिंहासन डगमगाने लगता है। इंद्र घबरा जाते हैं। अब क्या? हमारी शक्ति कैसे लौटेगी? देवता इकट्ठा होते हैं, ब्रह्मा जी से सलाह लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी चुप। वे कहते हैं, विष्णु की शरण में जाओ, वही रक्षक हैं। देवता विष्णु के पास पहुंचते हैं। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार थे, मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक चालाक चमक। चिंता मत करो, वे कहते हैं, एक तरीका है। क्षीर सागर को मथो, उसकी गहराइयों में अमृत छिपा है। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व देगा, शक्ति लौट आएगा। देवता खुश हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, विष्णु आगे कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं। समुद्र इतना विशाल, इतना गहरा, तुम अकेले नहीं कर सकोगे। असुरों की मदद लो। देवता चौंक जाते हैं। असुरों की? वे तो हमारे दुश्मन। लेकिन विष्णु की योजना में एक बड़ा ट्विस्ट छिपा था। क्या असुर राजी होंगे? और अगर राजी हुए तो क्या धोखा देंगे? क्योंकि अमृत की लालच सबको मोहित कर देती है। सोचिए दर्शकों, देवता और असुर एक साथ, क्या यह गठबंधन टिकेगा या टूटेगा? और समुद्र मंथन में क्या क्या निकलेगा? सिर्फ अमृत या कुछ ऐसा जो सबको डराएगा? रहस्य अभी खुलना बाकी है। देवता अपनी कमजोरी छिपाते हुए पाताल लोक पहुंचते हैं। इंद्र, जो कभी स्वर्ग का राजा थे, अब बलि के सामने खड़े हैं। बलि राजा, प्रहलाद के वंशज, जो अपनी उदारता और शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में देवताओं के लिए नफरत छिपी थी। क्या बात है इंद्र? बलि हंसते हुए पूछते हैं, तुम्हारी चमक क्यों फीकी पड़ गई है? क्या स्वर्ग का वैभव खो गया? इंद्र निगलते हैं अपना घमंड और कहते हैं, बलि, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्षीर सागर को मत्थे, मिलकर उसकी गहराइयों से अमृत निकलेगा, अमृतत्व का अमृत। हम उसे बांट लेंगे आधा आधा। बलि की आंखें चमक उठती। अमृत, वह शब्द जैसे जादू था। असुरों की सभा में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन रुकिए, बलि संदेह से देखते हैं। तुम्हारी कमजोरी हम जानते हैं इंद्र, दुर्वासा का श्राप, हा, लेकिन अमृत की लालच क्यों ना मान ले? असुर राजी हो जाते हैं। एक समझौता होता है, लेकिन क्या यह समझौता सच्चा था, या दोनों पक्षों के मन में धोखे की योजना पल रही थी? क्योंकि अमृत की चाहत में लोग क्या क्या नहीं कर जाते। सोचिए दर्शकों, अगर असुरों ने अमृत पी लिया तो देवता हमेशा के लिए गुलाम हो जाते, और अगर देवताओं ने चाल चली तो रहस्य अभी गहराने वाला था, क्योंकि विष्णु की योजना में एक छिपा हुआ ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र को कैसे मथे? कोई साधारण मथानी से तो नहीं। देवता और असुर मिलकर सोचते हैं। तभी विचार आता है, मंदराचल पर्वत, वह पर्वत जो सृष्टि की रीढ़ था, इतना भारी कि पूरी पृथ्वी कांपती थी। लेकिन इसे कैसे उठाएं? देवता और असुर अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। इंद्र का वज्र, बलि का बल, लेकिन पर्वत हिलता तक नहीं। अचानक विष्णु हंसते हैं। मैं मदद करूंगा, वे कहते हैं, और कूर्म अवतार धारण कर लेते हैं। एक विशाल कछुआ, जिसकी पीठ इतनी चौड़ी कि पर्वत उस पर टिक सके। विष्णु समुद्र की गहराई में उतरते हैं, अपनी पीठ पर पर्वत को संभालते हैं। लेकिन रुकिए, यह कूर्म अवतार सिर्फ सहारा था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि कूर्म अवतार विष्णु का दूसरा अवतार था, जो सृष्टि को स्थिर रखता था। क्या यह मंथन पृथ्वी को हिला देगा, या कूर्म की पीठ सब कुछ संभाल लेगी? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। अब रस्सी की बारी। वासुकी नाग, वह 1000 फनों वाला सर्प जो विष्णु का शयन स्थान था। वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेटा जाता है। लेकिन यहां बड़ा ट्विस्ट, वासुकी का सिर किस तरफ? असुर कहते हैं, हम सिर की तरफ रहेंगे, जहां सम्मान है, जहां शक्ति है। देवता मान जाते हैं, लेकिन विष्णु चुपके से मुस्कुराते हैं।
क्यों? क्योंकि सिर से विष निकल सकता था, घातक, जलाने वाला विष। देवता पूंछ की तरफ, असुर सिर की तरफ। क्या असुरों को पता चलेगा या यह धोखा उन्हें महंगा पड़ेगा? सोचिए, अगर विष निकला तो कौन झेलेगा? देवता और असुर अब तैयार, रस्सी पकड़े, और मंथन शुरू होने वाला था। लेकिन क्या समुद्र इतनी आसानी से अपने रहस्य उगलेगा? अब वह पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। देवता पूंछ की तरफ, असुर सिर की तरफ। खींचो, इंद्र की आवाज गूंजती है। असुर बलि गरजते हैं, दिखाओ अपनी ताकत, और मंथन शुरू हो जाता है। वासुकी नाग की बॉडी तन जाती है। मंदराचल पर्वत घूमने लगता है, धीरे धीरे पहले, फिर तेज। समुद्र उबलने लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। लहरें इतनी ऊंची कि आसमान छूती। पानी का रंग बदलने लगता है, नीला से काला। देवता और असुर पसीने से तर, मांसपेशियां फूलती, लेकिन रुकते नहीं। हर खींच में एक उम्मीद, क्या निकलेगा? अमृत या कुछ और? लेकिन रुकिए, क्या इतना आसान था? समुद्र की गहराइयां इतनी आसानी से अपने राज उगलती? अचानक पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगते हैं। हवा में एक तेज गंध फैलती है, जलन वाली, जहरीली। देवता चौंक जाते हैं, असुर की आंखें फैल जाती। यह क्या है? कोई चीखता है, और फिर समुद्र से निकलता है एक काला घना बादल जैसा पदार्थ, हलाहल विष। वह विष इतना घातक कि उसकी एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड जल सकता था। देवता असुर सब राख हो सकते थे। विष फैलने लगता है, आकाश काला पड़ जाता है, हवा जहरीली हो जाती है। देवता भागते हैं, असुर चीखते हुए पीछे हटते हैं। यह तो मौत है, इंद्र घबराते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह विष सिर्फ एक दुर्घटना था, या समुद्र का पहला रहस्य जो सृष्टि को परीक्षा दे रहा था? क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि हलाहल विष सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था, जो हर बड़े कार्य के पहले निकलता है। क्या अब मंथन रुक जाएगा, या कोई आएगा बचाने? तभी आकाश में एक प्रकाश की किरण। महादेव शिव प्रकट होते हैं। उनके जटाओं में गंगा, आंखों में करुणा, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। रुको, उनकी आवाज गूंजती है, जैसे ब्रह्मांड थम जाता है। शिव विष की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम से पृथ्वी स्थिर हो जाती है। यह विष मैं ग्रहण करूंगा, वे कहते हैं। और फिर शिव विष को अपने हाथ में लेते हैं, उसे मुंह से लगाते हैं और पी जाते हैं। लेकिन विष इतना तेज कि वह शिव के कंठ में रुक जाता है। उनका गला नीला पड़ जाता है, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। देवता असुर स्तब्ध, आंखें फैली। लेकिन रुकिए, शिव की यह बलिदान की कहानी सिर्फ इतनी नहीं। पुराणों में वर्णित है कि शिव ने विष को कंठ में रोककर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन क्या इसका असर उन पर पड़ा? क्या शिव कमजोर हो गए, या यह उनकी शक्ति का प्रमाण था? क्योंकि शिव महाकाल हैं, विनाश और सृजन दोनों के स्वामी। विष रुक जाता है, आकाश साफ होने लगता है। देवता असुर सांस लेते हैं। शिव की कृपा से मंथन जारी रहेगा। विष्णु मुस्कुराते हैं। लेकिन सवाल बाकी था, क्या विष का यह निकलना एक संकेत था कि आगे और खतरे इंतजार कर रहे हैं, या अमृत अब करीब था? सोचिए दर्शकों, अगर विष पहले निकला तो अगला क्या? कोई वरदान या और बड़ा खतरा? मंथन फिर शुरू होता है, लेकिन अब हर किसी के मन में डर छिपा था। शिव की कृपा से विष रुक गया, ब्रह्मांड सांस ले सका। देवता और असुर अभी अभी मौत के मुंह से बचे एक दूसरे को देखते हैं। क्या अब मंथन जारी रखें, या यह संकेत था कि रुक जाएं? लेकिन अमृत की लालच वह इतनी ज्यादा थी कि सब फिर से रस्सी पकड़ लेते हैं। चलो अब अमृत निकलेगा, इंद्र कहते हैं, लेकिन उनकी आवाज में थोड़ी कांपन है। बलि मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में शक। मंथन फिर शुरू होता है। खींचो खींचो, पर्वत घूमता है, समुद्र उबलता है, लेकिन अब पानी में एक चमक दिखने लगती है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश जाग रहा हो। हर कोई सांस थामे इंतजार करता है। क्या अब अमृत आएगा, या फिर कोई और खतरा? अचानक पानी में सफेद बुलबुले उठते हैं, एक मीठी खुशबू फैलती है, और फिर समुद्र से उभरती है एक चमकदार सफेद गाय, कामधेनु। वह दिव्य गौ जो सृष्टि की माता थी, उसके सींगों से चमक निकल रही थी, आंखों में करुणा। लेकिन रुकिए, कामधेनु सिर्फ एक गाय नहीं थी, उसकी कहानी गहरी थी, पुराणों में छिपी। सोचिए दर्शकों,
यह वह गौ थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। उसके दूध से अमृत जैसी शक्ति, उसके गोबर से धन धान्य, उसके स्पर्श से स्वास्थ्य और लंबी आयु। लेकिन क्या आप जानते हैं, कामधेनु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की सृष्टि से हुई थी। वह ऋषियों की रक्षक थी जो उन्हें हर जरूरत पूरी करती थी। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उसे मांगा, लेकिन हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। फिर विश्वामित्र ने क्रोध में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन कामधेनु ने अपनी शक्ति से पूरी सेना पैदा कर विश्वामित्र को हराया। बाद में विश्वामित्र ने तपस्या कर खुद को ब्रह्मर्षि बनाया। लेकिन यहां समुद्र मंथन में निकलकर कामधेनु देवताओं की ओर जाती है। यह हमारा इंद्र खुश हो जाते हैं, लेकिन असुरों की आंखों में लालच चमकती है। क्यों देवताओं को ही सब बलि सोचते हैं। देवता कामधेनु को ऋषियों को सौंप देते हैं जहां वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या असुर चुप रहेंगे या यह पहला रत्न उनके बीच फूट डाल देगा? क्योंकि कामधेनु का वरदान जितना बड़ा था, उतना ही उसकी शक्ति को गलत हाथों में पड़ने का खतरा। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या मंथन जारी रहेगा या झगड़ा शुरू हो जाएगा? देवता असुर फिर खींचते हैं, लेकिन अब हर किसी के मन में एक डर, अगला क्या निकलेगा? कामधेनु के निकलने से देवताओं के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, लेकिन असुरों के मन में जलन की आग सुलग रही थी। सब देवताओं को ही क्यों? बलिराजा के मन में यह सवाल घूम रहा था, लेकिन अमृत की लालच ने सबको फिर से मंथन में लगा दिया। खींचो और जोर से खींचो। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमता है। समुद्र की लहरें अब तूफान का रूप ले रही हैं। पानी उफनता है जैसे कोई बड़ा रहस्य बाहर आने को बेताब हो। हर कोई सांस थामे देख रहा है। क्या अब अमृत निकलेगा या फिर कोई और चमत्कार, या शायद कोई नया खतरा जो विष से भी बड़ा हो? अचानक पानी में जोरदार हलचल, एक बड़ा सा बुलबुला फूटता है और समुद्र से उभरता है एक विशालकाय चमकदार सफेद हाथी, ऐरावत। उसके 4 दांत चांदी जैसे चमकते हैं, सूंड लंबी और मजबूत, शरीर इतना बड़ा कि लहरें उसके आगे छोटी लगती हैं। लेकिन रुकिए, ऐरावत सिर्फ एक हाथी नहीं था। उसकी कहानी तो और भी रोचक है, पुराणों की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, यह वह दिव्य हाथी था जो इंद्र का वाहन बना, जो बादलों को नियंत्रित करता था, बारिश लाता था और स्वर्ग की रक्षा करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐरावत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई थी। वह कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे, लेकिन एक श्राप के कारण समुद्र में छिप गए थे। पुराणों में वर्णित है कि एक बार ऐरावत ने देवताओं की मदद से असुरों को हराया था, लेकिन उसके दांतों की शक्ति इतनी थी कि वे बिजली पैदा कर सकते थे। इंद्र ने उसे देखते ही पहचान लिया, मेरा वाहन। वे खुशी से चिल्लाते हैं। ऐरावत इंद्र की ओर जाता है और देवता फिर से मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन असुरों का गुस्सा फूट पड़ता है। फिर देवताओं को हमारा हिस्सा कब? बलि की आंखें सुलगती हैं। क्या अब झगड़ा छिड़ जाएगा या समझौता टूटेगा? क्योंकि ऐरावत का वरदान जितना शक्तिशाली था, उतना ही उसकी शक्ति असुरों के लिए खतरा बन सकती थी। सस्पेंस अब और गहरा हो रहा था। क्या देवता असुर का गठबंधन टिकेगा या यह हाथी उनके बीच युद्ध का बीज बो देगा? मंथन जारी है, लेकिन हर खींच में अब एक डर, अगला रत्न किसका होगा? ऐरावत के निकलने से देवताओं की सेना में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। इंद्र अब और मजबूत महसूस कर रहे थे, लेकिन असुरों के चेहरों पर जलन साफ दिख रही थी। यह सब देवताओं को ही क्यों मिल रहा है? बलिराजा के मन में यह सवाल कुलबुला रहा था। उनकी मुट्ठियां भींच रही थीं, लेकिन अमृत का नाम जैसे जादू था। सब फिर से मंथन में जुट गए। खींचो और जोर से। मंदराचल पर्वत अब और तेज घूम रहा था। समुद्र की लहरें अब तूफान का रूप ले चुकी थीं। पानी उछलकर आसमान को छू रहा था। हर कोई सांस थामे देख रहा था। क्या अब अमृत निकलेगा या फिर कोई ऐसा रत्न जो सबको चौंका दे, या शायद कोई नया खतरा जो विष से भी तेज दौड़े? अचानक पानी में एक जोरदार छलांग जैसी हलचल, हवा में घोड़ों की रेंकने की आवाज गूंजती है और समुद्र से उभरता है एक चमकदार सफेद घोड़ा, उच्चैश्रवा। उसका शरीर इतना तेज कि हवा में उड़ता हुआ लगता था, माने चांदी जैसे चमकते, आंखें आग की तरह जलती। लेकिन रुकिए, उच्चैश्रवा सिर्फ एक घोड़ा नहीं था,
उसकी कहानी तो और भी रहस्यमयी है, पुराणों की अनंत गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, यह वह दिव्य अश्व था जो सूर्य देव का वाहन बना, जो इतना तेज दौड़ता था कि आकाश में उड़ सकता था, समय को मात दे सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उच्चैश्रवा की उत्पत्ति कश्यप, आर्षे और दनु से हुई थी। वह गरुड़ का भाई था, लेकिन एक श्राप के कारण समुद्र में छिप गया था। पुराणों में वर्णित है कि एक बार उच्चैश्रवा ने देवताओं की मदद से असुरों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी थी कि वह ग्रहण के समय सूर्य को बचाता था। बलि राजा ने उसे देखते ही दावा किया, यह हमारा होगा। लेकिन विष्णु की चालाकी से वह देवताओं के पास रहता है। असुरों का गुस्सा अब फूटने की कगार पर था। फिर से देवताओं को, क्या यह धोखा है? बलि गरजते हैं, क्या अब गठबंधन टूट जाएगा या यह घोड़ा उनके बीच युद्ध का कारण बन जाएगा? क्योंकि उच्चैश्रवा का वरदान जितना तेज था, उतना ही उसकी शक्ति असुरों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। सस्पेंस अब चरम पर पहुंच रहा था। क्या देवता असुर का संघर्ष यहां थमेगा या मंथन और गहरा उतरेगा? देवता असुर फिर खींचते हैं, लेकिन हर खींच में अब एक शक। अगला रत्न किसका होगा और क्या वह अमृत की ओर ले जाएगा? दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको यह समुद्र मंथ की कहानी अच्छी लगी हो तो अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी समुद्र मंथन पूर्ण नहीं हुआ। और ऐसी ही सनातन धर्म की बढ़िया जानकारी पाने के लिए तेजस्वी कथा को सब्सक्राइब करें और हमें सहकार्य करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लाते रहें। चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में। धन्यवाद।